बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी सोदरत सी वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी। आज मैं आपकी खिदमत में जिस बूटी का तारुफ पेश करने जा रहा हूं, इसका नाम है अरंड। आपने इसके तेल को इस्तेमाल भी किया होगा, बहुत ज़्यादा इसके अफ़ालोसरात पड़े भी होंगे, लेकिन आपको शायद आपने इसका पौधा ना देखा हो। तो इसको ये दो किस्म का अरंड पाया जाता है बरसगीर पाक हिंद में। इन दोनों अक़साम का मैं आपको आज तारुफ करवा रहा हूँ। ये अरंड सफ़ेद है, ये भी पौधा एक मेरे पहलू में यहाँ मौजूद है। इसको अरंड सफ़ेद कहते हैं। इसकी टहनी आप गौर से देखें, बिल्कुल सब्ज़, और इसको इसी वजह से इसको अरंड, वैसे ये सफ़ेद रंग का नहीं होता, लेकिन ये चूँकि सब्ज़ होता है बिल्कुल, तो इसलिए इसको अरंड सफ़ेद बोला जाता है। दूसरा अरंड ये जो आप देख रहे हैं, ये सुर्ख रंग की इसकी पत्तियाँ और सुर्ख सब्ज़ी माइल, और या सब्ज़ सुर्खी माइल आप कह लें, और इसी तरह इसकी टहनी जो है वो सुर्ख होती है। ये इस वक्त मैं इस पौधे के पास ही खड़ा हूँ। इधर ये अरंड सफ़ेद है और इधर ये अरंड सुर्ख है। इसका जो सबसे बड़ा, इसके तो बेशुमार फ़वाइद हैं, जिस पे हम इंशाल्लाह दूसरी अपने वक्त के साथ साथ मूवीज़ रिकॉर्ड करवा के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज की इस नशिस्त में आपको जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताने जा रहा हूँ, ये कब्ज़ के लिए एक त्रियाक दुआ है। दायमी कब्ज़ के लिए जो मरीज़, पुराने कब्ज़ के मरीज़ हैं, ये गर्म तर अफ़ालोसरात की हामिल जो पौधा है, इसमें से, इसके तुख्मों में से बीज जो इसके होते हैं, उसमें से एक तेल कशीद किया जाता है, निकाला जाता है। उसको कैस्ट्राइल कहते हैं, जिसको आम ज़ुबान में कस्ट्राइल के नाम से मशहूर व मरूफ है। ये कस्ट्राइल जो है, ये 10 ग्राम, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो 20 ग्राम तक भी आप दे सकते हैं। 1 कप गर्म दूध में, नीम गर्म दूध में, रात को सोते वक्त आप जो है ये 20 ग्राम, आम रूटीन में 10 ग्राम, ज़्यादा शदीद कब्ज़ हो तो 20 ग्राम तक आप ये नीम गर्म दूध में मिला के मरीज़ को रात को दे दें। इंशाअल्लाह ताला चंद पहली खुराक से ही कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। चंद खुराकों में, चंद दिन के इस्तेमाल से दायमी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके इस्तेमाल के बाद किसी मरीज़ का थोड़ा थोड़ा दिल ख़राब हो रहा हो, तो उसको आपने ये करना है कि उसको थोड़ा सा नमक चिटा दें, उसका दिल ख़राब होना, मतली की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मरीज़ को कब्ज़ नहीं, तो उसको थोड़ी मकदार, यानी 5 ग्राम में भी ये दिया जा सकता है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तमाम ज़मीन और आसमान की आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।